हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए इस शाम के समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाकर सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें हर दुख से, हर संकट से, हर कलेश से बचा कर रखेगा। हमारे जीवन में जो भी संकट है, दुख है, कलेश है, समस्या है, वह हमारे सारे दुख को, सारे संकट, सारे समस्या को, सारे कलेश को दूर करेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर खुद वादा करता है। जब हम भजन संहिता 50 अध्याय के 15 को पढ़ते हैं तो इसमें परमेश्वर खुद वादा करता है और कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने आप को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि हमारा सहायता करने वाला, हमारा मदद करने वाला और हमारा रक्षा रखवाली करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। वह हमारा सहायता मदद करेगा, वह हमारे संग साथ रहेगा। जब हम संकट में घिर जाते हैं, दुख में घिर जाते हैं, तो वह कहता है कि तू मुझको पुकार, मैं तुझको उस संकट से, उस दुख से निकालूंगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने दुख के समय में, संकट के समय में, परेशानी के समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारे, वो आपके सुनेगा और आपके प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको उस संकट कलेश से बाहर निकालेगा। विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए। वो आपके जीवन को और आपके परिवार के जीवन को रक्षा करेगा, आपके प्राण को रक्षा करेगा, आपके और आपके परिवार के हर सदस्यों का रक्षा रखवाली करेगा और आपके जीवन में जो भी दुख है, संकट है, कलेश है, विपत्तियां है, वो आपके जीवन से सारे दुख, संकट, कलेश और विपत्तियों को दूर करेगा। क्योंकि जब हम भजन संहिता 91 अध्याय के 15 को पढ़ते हैं, इसमें भी परमेश्वर हमसे कहता है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जब भी संकट में हैं, कलेश में हैं, आप प्रभु को पुकारिए, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर खुद हमसे वादा करता है कि मैं सुनूंगा और मैं तुम्हारे संग रहूंगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर हमारे संग साथ रहता है। बस हमें उनको पुकारने की ज़रूरत है। वह हमारे हृदय में वास करता है। बस हमें सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करना। वह हमारे जीवन के हर संकट को, हर कलेश को दूर करेगा। वह हमारे हर दुखों को दूर करेगा और हमारे जीवन में सुख, शांति, आशीष देगा। बस आप उनसे प्रार्थना करते रहे। क्योंकि भजन संहिता 86 अध्याय के 7 में भी लिखा है कि संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरे सुन लेगा। दाऊद भी यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि मैं तुझे संकट के दिन में पुकारूंगा और तू मेरी सुन लेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार परमेश्वर दाऊद की सुन सकता है तो आपकी क्यों नहीं सुन सकता। आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर आप भी किसी प्रकार के समस्याएं में, दुख में पड़े हैं तो प्रभु से कहें, प्रभु आपकी रक्षा रखवाली करेगा, प्रभु आपके सत्य मार्ग पर चलाएगा, आपके जीवन को और आपके परिवार के जीवन को बचा कर रखेगा। आपके डेरे के निकट कोई भी संकट, कलेश, विपत्तियां आने न देगा, कोई भी दुख आने न देगा। आप आनंद के साथ, खुशी के साथ रहेंगे। आपके जीवन में शांति आएगा, सुकून आएगा, चैन आएगा। आपके जीवन के सारे उलझन दूर हो जाएंगे। बस आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, वो आपके हर दुखों को दूर करेगा। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने और मेरे पीछे करें। प्रभु आपको हर दुख से, हर संकट से, हर कलेश से बाहर निकालेगा और आपको स्थिर करेगा। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जो हमारे बीच में आज भी है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाता है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा हो। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दयालु है, तू सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू ही हमें प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त करता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू ही हमारे जीवन को अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार
के दुख से, अनेक प्रकार की महामारी से, अनेक प्रकार के समस्याओं से बचा कर रखता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम प्रतिदिन आपसे प्रार्थना कर सके, आपसे बातें कर सके और आपको धन्यवाद दे सके मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें आज पूरा दिन संभाल कर रखा, हमारे मार्गों में रक्षा रखवाली किया, हर दुर्घटनाओं से, हर मुसीबत से बचा कर रखा मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने इस शाम के पावन वेला में मान पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने चरणों तले लेकर आया मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने पनाह में लेकर आया मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने भी लोग इस समय में, इस शाम के समय में इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, रिसीव कर रहे हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन पर दया कर, तू इन पर अनुग्रह कर, तू इनके ऊपर कृपा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपना छेदा हुआ हाथ इनके सर पर और उनके परिवार के हर एक सदस्यों के सर पर रख मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपनी भलाई इनके ऊपर प्रकट करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर अपनी करुणा प्रकट करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको रक्षा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन पर अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभु का प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार तूने मुर्दों को जिलाया मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बहुत से दुखियों को चंगा किया मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, लाचारों को शांति दिया मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसी प्रकार तू मेरे भाई बहनों के ऊपर दया करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि पिता आप जानते मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में दुख है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में कलेश है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता। तू इनके शारीरिक दुखों को, मानसिक दुखों को, पारिवारिक दुखों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको हर एक संकट, कलेश से, मुसीबत से बचाइए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में संकट है पिता परमेश्वर प्रभु जी, कलेश है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मुसीबतें हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको हर मुसीबत से, हर संकट से, हर कलेश से बचाइए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे दुख को, सारे संकट को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन सुख, शांति, आराम दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आनंद से भर दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको खुशियों से भर दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में आशीष दीजिए मान पिता। तो इनके परिवार के जीवन में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में और इनके परिवार के जीवन में चंगाई दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो अपनी करुणा और अपनी दया और अपनी कृपा इनके संग सादा बनाए रखिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके मार्गों में रक्षा रखवाली कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब ये आपको पुकारे तब पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में संकट है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में संकट को और दुख को लाने वाले शैतान की शक्ति है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डरते हैं। इनके जीवन से सारे दुख, सारे संकट, सारे कलेश दूर होने पर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दूर कर दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन को, इनके परिवार के जीवन को बचा कर रखिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में अद्भुत और अनोखा काम करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर बिगड़ी को बनाइए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी महिमा इनके ऊपर प्रकट कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके प्राणों की रक्षा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन की रक्षा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे उलझन को, सारे डर को, सारे घबराहट को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके दुखों को दूर कर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जीवन को आशीषों से भर दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको हर विपत्ति से, हर दुख से, हर समस्याओं से, हर एक परेशानी से छुटकारा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके डेरे के निकट किसी प्रकार की दुख समस्या न आने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके किस्मत को बदल दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हालातों को बदल दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके समस्याओं का हल निकालिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार तू मूसा के संग साथ रहा मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसी प्रकार अपने वचन के द्वारा तू इनके संग साथ रहा मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके मार्गों में अगुवाई करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अनेक प्रकार की शैतान की शक्तियों से छुड़ा कर रखिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। शैतान के जालों से बचा कर रखिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। दुष्ट मनुष्यों से, क्रूर मनुष्यों से, अनर्थकारियों से बचा कर रखिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे बंद मार्गों को खोल दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे बंद कामों को खोल दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। रुके हुए कामों को खोल दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर कामों में इनका आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी काम करे मान पिता, उन कामों को सफल कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु
जी, तू दया करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन पर अनुग्रह कर, तू इन पर दया कर, तू इनके जीवन में अद्भुत काम कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन को बड़ी बड़ी खुशियों से भर दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके दुखों को सुख में बदल दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के दुखों को सुख में बदल दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, को सुखमय जीवन दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सहायता मदद करे पिता, तू इनका हर एक योजनाओं को सफल करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनका हर एक मनोकामनाओं को पूरा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके मनोरथों को पूरा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता। तूने हमारी छोटी सी बिंदी प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते। एक बार और प्रार्थना करते पिता, जो भी ये लोग शाम के समय में सोएंगे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको अच्छी मीठी नींद देना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन पर दया करना, अनुग्रह करना है मान पिता परमेश्वर प्रभु, तू इनके शरीर प्राण आत्मा में पिता परमेश्वर प्रभु जी चंगाई देना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी ये शाम को सोएंगे मान पिता अच्छी मीठी नींद देना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि आनंद के साथ सोने पाए, आनंद के साथ जाकर आपके नाम की महिमा करने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू आशीषित कर। तूने हमारी छोटी सी बिंदी प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन।